माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना और कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। हर सुबह की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी से। इससे शरीर भी साफ रहता है और मन भी हल्का लगता है। अब थोड़ी पढ़ाई करते हैं। मैं आज का टॉपिक पढ़ रही हूँ जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर आप भी पढ़ रहे हैं तो चलिए साथ में पढ़ते हैं। थोड़ी हल्की वॉक ज़रूरी है। चलने से थकान कम होती है और दिमाग भी फ्रेश होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली थोड़ी सी वॉक तो एटलीस्ट कर ही लूँ। अगर बाहर ना जा पाऊँ तो छत पे ही कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा कर लेती हूँ। सुबह का ये व्यू बहुत अच्छा होता है। उगते हुए सूरज को देखना जिंदगी में एक नई होप लेके आता है। हर किरण हमें नई ताजगी देती है। वॉक करने के बाद मैं नीचे आ गई और थोड़ी देर बाहर भी टहली। उसके बाद मैंने नहाया और मैंने करी पूजा। दिन की शुरुआत के लिए पूजा करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर भगवान को याद करना दिन भर पॉजिटिव रहने में बहुत मदद करता है। अब टाइम है ब्रेकफास्ट का। सादा और हेल्दी खाना ताकत भी देता है और मूड को भी अच्छा करता है। बच्चे चले गए थे स्कूल और हस्बैंड जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस। और ये मोमेंट मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट होता है पूरे दिन का, जब मैं उनको प्यार से बाय करती हूँ। नाश्ते के बाद बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं और किचन भी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर घर साफ़ सुथरा होता है तो पढ़ाई में भी तभी मन लगता है। अगर कोई काम अधूरा रह जाता है किचन में, मान लो बर्तन धोने को रह गए या किचन क्लीन करने को रह गई, तो दिमाग में बार बार वही चीज़ें आती हैं पढ़ते वक्त। तो इससे अच्छा है कि आप किचन का मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट करके आराम से पढ़ने बैठो। अब दोबारा से पढ़ने बैठती हूँ मैं। सारा किचन का काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं पढ़ रही हूँ पेपर 2 के टॉपिक्स पैरम कंट्रोल को। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना आपको आगे ले जाता है और यही थोड़ा थोड़ा पढ़ना हमारे काम भी आता है। यूजीसी नेट में स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता है। जब टाइम कम हो और सपना बड़ा हो तो हर मिनट की कीमत समझ में आती है। यूजीसी नेट की तैयारी कोई आसान नहीं है, लेकिन अगर ठान लो तो नामुमकिन भी नहीं है। हर टॉपिक को छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखती हूँ मैं, ताकि जल्दी से रिवीजन कर सकूँ। रटने से नहीं, ये एग्ज़ाम जो है वो समझने से ही क्लियर होगा। कभी कभी थकान महसूस होती है, नींद भी आती है, लेकिन फिर अपने आप से एक बात मैं कहती हूँ, अगर आज नहीं पढ़ा तो कल पछताना पड़ेगा। बस यही सोचकर फिर से किताब खोल लेती हूँ। पढ़ाई का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैंने बनाया लंच और सबको लंच कराने के बाद मैं दोबारा से पढ़ने बैठ गई थी अपना आफ्टरनून का स्लॉट कंप्लीट करने के लिए।
मुश्किल होता है घर और पढ़ाई को बैलेंस करना, लेकिन कंसिस्टेंसी ही की है। चाहे रोज़ 2 घंटे की पढ़ाई करो, चाहे 6 घंटे की, लेकिन रेगुलर करनी चाहिए। अगर आप सब भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। और ये है शाम का टाइम। चाय पीने के बाद हमने करी गमलों की थोड़ी कटाई छटाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे और अभी इनकी गुड़ाई का भी टाइम हो गया था, तो हमने अच्छे से काट छांट कर दी गमलों की। और उसके बाद मैंने बनाया डिनर, और डिनर के बाद मैंने किया था स्टडी विद मी लाइव। सारे काम को ख़त्म करने के बाद घर का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, तो रात को मैं 9:30 या 10 बजे स्टडी विद मी लाइव कम से कम 1 या 1.5 घंटा का कर लेती हूँ, जो कि मुझे हेल्प करता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। क्योंकि मैं स्टडी विद मी लाइव जब करती हूँ तो मैं कमेंट्स ना तो रीड करती हूँ, ना ही मैं कैमरे की साइड देखती हूँ, मैं सिर्फ ऑन करके रख देती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाती हूँ। अगर मन बहुत उलझा हुआ हो तो थोड़ी देर शांत बैठिए और अपने सपने को याद कीजिए। क्यों शुरू किया था, क्या बनना है, ये सवाल फिर से ताकत दे जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आसान है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि नहीं हो पाए। अगर एक हाउसवाइफ दिन भर के कामों के बाद पढ़ाई कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। बस एक बात याद रखो, पढ़ाई रुके नहीं, बाकी सब अपने आप होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।